यूज भी नहीं करूंगा, ठीक है। बस मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ वो क्या है। तो मैंने बताया था कि डैप के बारे में। सो व्हाट इज डैप एक्चुअली? तो डैप का मतलब होता है डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशंस, ठीक है। तो ये जो एक टॉपिक है ये मुझे बहुत फैसिनेटिंग लगता है, डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशंस का जो टॉपिक है। क्यों फैसिनेटिंग लगता है? क्योंकि अगर तुम लोग देखोगे हमारे यहाँ पे जो भी एप्लीकेशंस है, जितना एप्लीकेशन तुम लोग यूज करते हो उसका एक ना कहीं ना सर्वर होता है, ठीक है। वो सर्वर जो होता है, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल तुम लोग फ्लिपकार्ट ले लो। तो फ्लिपकार्ट को जब तुम लोग यूज करते हो तो फ्लिपकार्ट को जो सारा इंफॉर्मेशन वो कहीं ना कहीं सेव है किसी सर्वर पे। और लेट्स से कि जो वहां पे सर्वर चल रहा है उसमें कुछ प्रॉब्लम आया तो फ्लिपकार्ट ऐप काम करना बंद कर देगा, करेक्ट। तो हम लोग का जो यहाँ पे है ना, कि हम लोग एक सिंगल सर्वर पे डिपेंडेंट है, कि अगर एक जगह कुछ चीज बिगड़ गया तो पूरा का पूरा फ्लिपकार्ट एप्लीकेशन खराब हो जाएगा। लेट्स से आईआरसीटीसी जो पूरे इंडिया इंडिया में रेल सर्विसेज प्रोवाइड करता है, ठीक है। अगर वो उसका सर्वर में अगर कुछ प्रॉब्लम हुआ, अगर अगर कहीं एक जगह पे उसका सर्वर है तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो सकता है। यार मान लो कि जो आईआरसीटीसी में जो डेटाबेस का काम कर उससे कुछ गलती हो गया तो भी वेबसाइट क्रैश हो सकता है, वेबसाइट में प्रॉब्लम आ सकता है, इशू आ सकती है, ठीक है। तो ये जो डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशंस का कॉन्सेप्ट है ये वहीं से आया कि हम लोग कैसे एक ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर बना सकते हैं जिसके हेल्प से हम लोग एक ऐसा ऐप बनाए जो जो एक जगह पे डिपेंडेंट ना रहे, जो कहीं एक जगह प्रॉब्लम होने से पूरा का पूरा ऐप क्रैश ना हो जाए। तो इसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा? ऑब्वियसली इसका सिंपल सॉल्यूशन है कि बहुत सारा सर्वर चाहिए, ठीक है। जिसको सॉल्व करने के लिए एक कॉन्सेप्ट है जिसको हम लोग बोलते हैं ब्लॉकचेन, ठीक है। तो ये जो डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशंस होता है ये सारे के सारे ब्लॉकचेन पे बनते हैं। ब्लॉकचेन क्या होता है? तो ऐसा समझो कि मान लो मैं फ्लिपकार्ट का एक यूजर हूँ फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। मैं इसको इस तरह से समझाऊंगा। मान लो मैं एक फ्लिपकार्ट का यूजर हूँ, तो फ्लिपकार्ट को जो सारा का सारा इंफॉर्मेशन और डेटा रहेगा वो सारे फ्लिपकार्ट के यूजर के पास रहेगा। साउंड्स वेरी फैसिनेटिंग। अब ये सोचो कि फ्लिपकार्ट के पास जो डेटा है सर्वर में वो कितना ज्यादा हो सकता है। अब तुम लोग बोलोगे कि फोन में तो इतना स्पेस ही नहीं है, तो मेरे फोन में कैसे रह सकता है? तो उसके लिए बहुत एडवांस टेक्निक्स यूज किया जा सकता है, हैशिंग यूज किया जाता है, ठीक है। और ब्लॉकचेन का यूज किया जाता है, किस तरह से हैशिंग किया जाता है। क्रिप्टो करेंसी जो बना है हम लोग का वो सब सब हैशिंग करके बनाया हुआ है। अब ये हैशिंग का कॉन्सेप्ट और ये किस तरह से हर एक के फोन में वो इंफॉर्मेशन आ जाता है, इसके लिए हम लोग को आगे पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो इसलिए टॉपिक का नाम था इंट्रो टू डैप। तो मैं फिर से एक बार रिपीट करता हूँ। मान लो फ्लिपकार्ट का जो एप्लीकेशन है वो उसका सर्वर एक जगह नहीं है, वो जितना फ्लिपकार्ट का यूजर है हर किसी के पास फ्लिपकार्ट का सारा इंफॉर्मेशन है। अब फ्लिपकार्ट को सर्वर में प्रॉब्लम आने के लिए कम से कम 50% लोगों के फोन में डेटा गलत होना पड़ेगा, तभी जाके फ्लिपकार्ट का ऐप क्रैश होगा। अब मान लो फ्लिपकार्ट का यूजर है 2 करोड़, तो एटलीस्ट 1 करोड़ से ज्यादा लोगों के फोन में वो प्रॉब्लम आना चाहिए तभी जाके फ्लिपकार्ट का ऐप क्रैश होगा। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ डैप, डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशंस। तो अभी डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशंस का बहुत सारे एप्लीकेशन है। जैसे मान लो हम लोग डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशन से इलेक्शन करवा सकते हैं, जिससे क्या होगा कि मान लो बहुत जगह होता है कि इलेक्शन बूथ पे प्रॉब्लम हो जाता है, कहीं पे बैलेट चोरी, वो जो हम लोग वोट जिसमें डालते हैं वो चोरी हो जाता है। बंगाल में ऐसा भी होता है जहां से मैं हूँ, वहां पे इलेक्शन के टाइम में बहुत ज्यादा मारपीट होता है और बहुत प्रोटेस्ट वगैरह होते हैं, तो बहुत जगह का वोट काउंट नहीं हो पाता, वोट में वो डिस्क्रिपेंसी एक रह जाती है। तो अगर हम इलेक्शन पूरा का पूरा एक ब्लॉकचेन के ऊपर में कराएं तो कैसा होगा कि कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी ऐसी, सारा डेटा सिक्योर्ड वे में रहेगा। उसके बाद हम लोग ब्लॉकचेन पे और भी बहुत कुछ कर सकते हैं। हम लोग जैसे हम लोग का आधार एक है, आधार कार्ड पूरे इंडिया में सबका ऑलमोस्ट आधार कार्ड है, कुछ लोगों का नहीं है, बहुत कम लोगों का, ठीक है। आधार कार्ड सबका है, तो ये आधार कार्ड का जो सर्वर है वो एक जगह कहीं पे है। अब सोचो कि हमारा सारा डेटा गवर्नमेंट के पास है किसी एक सिंगल जगह पे, विच इज वेरी रिस्की। अगर इसी सारे इंफॉर्मेशन को हम लोग ब्लॉकचेन पे डाल दे सिक्योर्ड वे में, तो ये सारा डेटा हमेशा के लिए हर किसी के पास रहेगा। अब तुम लोग सोचोगे कि हर किसी के पास रहेगा तो हम लोग, मैं मान लो मेरे को मन किया कि मैं सागर का इंफॉर्मेशन चेक करूं, ठीक है। बट हम लोग को वहां पे ऐसे करके कोड करना होगा कि मैं किसी और का चेक नहीं कर सकता हूँ, लेकिन डेटा सब मेरे पास है, मैं बस अपना चेक कर सकता हूँ। तो इसके लिए हम लोग को टेक्निक सीखना पड़ेगा बहुत ज्यादा, ठीक है। तो जिन लोग को इस सब चीज पर इंटरेस्ट है कि डैप किस तरह से डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशंस बनाते हैं, तो मेरे को ट्विटर पे एक बार हाई लिखना। मैं एक टीम बना रहा हूँ 10-15 लोगों का, जिनके साथ मैं मिलके एक इथेरियम ब्लॉकचेन पे एक एप्लीकेशन बनाऊंगा, ठीक है। तो हम लोग कर सकते थे। ये था इंट्रोडक्शन टू डैप। अभी मैं चाहता हूं कि आज जो हम लोग का क्लास ये जो हुआ सेशन, ये बहुत ही प्रॉब्लमेटिक सेशन था,
जहाँ पे हम लोग कुछ नहीं, एक दूसरे से इंटरेक्ट भी नहीं कर पाए, स्क्रीन भी अच्छे से शेयर नहीं हुआ। इसीलिए आप लोग माइक ऑन करके आप लोग पूछो एक एक करके, मैं आप लोग का डाउट क्लियर करूंगा। अदरवाइज हम लोग बाद में भी इसको एक बार और कर सकते हैं, ठीक है, नेक्स्ट वीक मोस्ट प्रोबेबली, नॉट ऑन सैटरडे बट ऑन संडे वी कैन डू। ओके, तो आप लोग को कुछ भी डाउट है आप लोग एक एक करके पूछो, ठीक है। सर, जो आपने एप्लीकेशन बनाई थी वहाँ पे हम मतलब क्लास सिर्फ अटेंडेंस की क्लास आपने बनाया, तो क्या हम जैसे गूगल मीट में क्लास ले भी सकते हैं, तो वहाँ पे भी ले सकते हैं क्या? बिल्कुल बिल्कुल, तुमको क्या चीज का ऐप बनाना है मेरे को थोड़ा एक बार बताओ। नहीं सर, मैं बोल रही हूँ एक एजुकेशन है, मतलब कौन सा ये एजुकेशन है, एंड वहाँ पे हमें उसी ऐप पे क्लास लेना है, ऐसे मीट या जूम पे नहीं बिल्कुल लेना है। बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत अच्छा है। तो मतलब ऋतुजा क्या करना चाहती है, एक एप्लीकेशन बनाना चाहती है जिसके हेल्प से सारे क्लासेस होंगे। तो तुम जो बात कर रही हो वैसा एक चीज ऑलरेडी अवेलेबल है जिसका नाम है गूगल क्लासरूम। अब तुमको एक ऐसा एक ऐप बनाना है जो कि बहुत एडवांस्ड है, ठीक है, इसमें बहुत सारे ऐसे फीचर्स हैं जिसके लिए आपको कोडिंग करना पड़ेगा। लेकिन हम लोग नो कोड के टूल से कुछ जेनरिक ऐप बनाते हैं, मतलब जनरल कुछ ऐप बनाते हैं। लेकिन तुम ये बना सकती हो, एपसीट से नहीं बना पाओगी, लेकिन बाकी नो कोड टूल से बना सकती हो, एपसीट से नहीं बना पाओगी। प्लस अगर एपसीट से अगर तुमको ये चीज बनाना है ना, तुमको बहुत ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा। तो मैं एक बार स्क्रीन शेयर करता हूँ, शायद तुम लोग को दिखेगा, एक बार बस स्क्रीन शेयर करता हूँ मैं। तो अगर तुम लोग देखोगे तो यहाँ पे देखो बिहेवियर बोल के एक आ रहा है, ठीक है, ऑटोमेशन बोल के आ रहा है, सिक्योरिटी बोल के आ रहा है। तो इस समय बहुत ज्यादा एडिट करके ना हम लोग कस्टमाइज करने का ट्राई कर सकते हैं। बट अगर तुम बोलोगे कि एक एक चीज हमको चेंज करना है ऐप के अंदर में, तो ऑब्वियसली उसके लिए हमको कोडिंग कर। तो अगर हम लोग को बहुत ज्यादा ऐप को कस्टमाइज करना है, हम लोग को ऐप को बहुत ज्यादा कस्टमाइज करना है, तो उसके लिए हम लोग नो कोड यूज नहीं कर पाएंगे। बट नो कोड से हम लोग बहुत तक एक अच्छा ऐप बना सकते हैं, ठीक है। इसीलिए मैंने तुम लोग को बोला कि नो कोड का जो एप्लीकेशन तुम लोग को वेबसाइट दिखाया, उस वेबसाइट को तुम लोग विजिट करो और देखने का ट्राई करो कि क्या क्या तुम लोग बना सकते हो। ये जो वेबसाइट है यहाँ पे तुम लोग बहुत कुछ दिखेगा, तुम लोग एक बार इसको सर्च करना और होपफुली तुम लोग को कुछ ना कुछ ऐसा मिल जाएगा जहां से तुम लोग ऐसा कुछ ऐप बना सकते हो। बट ऑब्वियसली बहुत ज्यादा कस्टमाइजेशन करने के लिए हमको कोडिंग करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन किसी का है? सर, वेबसाइट और एप्लीकेशन में क्या फर्क होता है? ओके, सो देखो, वेबसाइट और एप्लीकेशन बोल सकते हो कि इट गोज हैंड इन हैंड। मतलब कहने का मतलब ये है कि वेब एप्लीकेशन मतलब वो एक किसी टास्क को कंप्लीट कर दे। और अब जहां मैं वेबसाइट का बात करते हैं, बहुत पुराना टर्मिनोलॉजी है। तो जैसा एक सिंपल एक वेबसाइट है जहां पे जाके तुम कुछ इंफॉर्मेशन पता कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, तुम लोग जाओ, एक काम करो, लर्निंग टू अर्न जिस ट्रस्ट में है उसका अगर वेबसाइट पे जाओ, जैसे narayanchand.trust.co.in, तो वहां पे तुमको सारा वेबसाइट सारा इंफॉर्मेशन पता चलेगा नारायण चंद ट्रस्ट का। लेकिन वहां पे तुम कुछ एक्शन परफॉर्म वैसा नहीं कर सकते हो, तुम ऐसा उसके हेल्प से तुम अपना कुछ काम नहीं कर सकते, तुम लोग बस देख सकते हो दूसरों का इंफॉर्मेशन। तो इन जनरल वे वी कैन से कि वो एक वेबसाइट है। लेकिन अगर कोई चीज वेब एप्लीकेशन है तो वो एक ऐप है जो तुमको हेल्प करता है कोई एक टास्क को कंप्लीट करने में। जैसे फ्लिपकार्ट तुमको हेल्प करता है, फ्लिपकार्ट का वेबसाइट सामान ऑर्डर करने में। जैसे फॉर एग्जांपल गूगल मीट, जो एक वेबसाइट भी बोल सकते हैं, इसको वेब एप्लीकेशन भी बोल सकते हैं। एक वेब एप्लीकेशन है जिसके हेल्प से हम दोस्त एक दूसरे से बात कर सकते हैं, कलीग्स एक दूसरे से बात कर सकते हैं। तो ये है डिफरेंस वेबसाइट और वेब एप्लीकेशन का। नेक्स्ट क्वेश्चन कोई है अगर तो? ऐसा भी बहुत लोग सोच रहे हैं कि अभी क्वेश्चन नहीं पूछा तो क्लास में आके पूछ लेंगे, ठीक है, तो वो भी कर सकते हो, क्लास में भी पूछ सकते हो, यहाँ भी पूछ सकते हो, नो इश्यूज। और अगर कोई मोर देन मार्क्स के स्टूडेंट है तो आप लोग भी पूछो क्वेश्चन, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वी आर डन। सो यहाँ पर क्वेश्चंस नहीं है, तो आपको अगर कुछ ऐड करना है, क्योंकि आज का मीटिंग मुझे नहीं लगता कि ज्यादा मैं वैल्यू ऐड कर पाया आप लोग के इसमें, ठीक है। सो आई एम रियली सॉरी, मेरे हाथ में कुछ था नहीं, ठीक है, बट आई ट्राइड माई लेवल बेस्ट कि मैं अच्छा कर पाऊँ, ठीक है। बस इंटरनेट का प्रॉब्लम है, गूगल मीट का प्रॉब्लम है, जो मैं इस क्लास के बाद जाकर चेक करूंगा कि क्या प्रॉब्लम हुआ है, जिसके कारण हम लोग का सबका 50 मिनट्स ऑलमोस्ट हम लोग का गया, हम लोग ज्यादा वैल्यू ऐड नहीं कर पाए। आई एम रियली सॉरी। No problem, sir. Okay, Millie, so I think we are done for this session. So if you want to add anything, you can. Otherwise, you can end this meeting as well. So first of all, thank you so much. I
it was a lovely session. So, despite of all the glitches, जो भी issue था, I think everyone here had a good time. We learned something new, so thank you so much for that. I don't have any questions as such, so but it was such a lovely session with you. I hope आगे भी हमारे साथ बहुत सारे sessions में आएंगे. And I just want everyone to just unmute and just give him a round of applause कि इतने issues के बाद भी he just kept on continuing. उन्होंने अपने उसको रुकने नहीं दिया. So everyone just please one small hand of applause for sir. I really like if everyone muted themselves. Thank you so much, sir. Thank you, Thank you everyone. so much. Okay, and before going, I want to say one thing. एक बार मैं बोलना चाहता हूँ कि एक बार म्यूट कर लो सबको. ओके, तो मैं एक चीज बोलना चाहता हूँ कि ये जो मैंने एथेरियम और ब्लॉकचेन का बात किया, डैप का बात किया, तुम लोग में जो भी इंटरेस्टेड हो, ठीक है, आई डोंट केयर को कोडिंग आता है नहीं आता है, आई विल टीच यू ऑल. तुम लोग मेरे को ट्विटर में एक हाई लिखना है, मेकिंग अ टीम ऑफ 10 स्टूडेंट्स. हम लोग मिलके एक डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशन बनाएंगे. नो फीस, नो चार्ज, नथिंग. ओके, so we will do this. Okay. We can end this meeting. Thank you, sir. Thank you so much. Thank you all of you. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, ma'am. Thank you. Thank you, sir. Thank you, everyone, sir. Thank you, sir. Bye bye, sir. Thank you, ma'am.